हाय स्टूडेंट, आज हम 12वीं फिजिक्स में बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। ये जो है एक समान इस विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव के किए गए कार्य के व्यंजक ही जैसा है, सेम है, बस थोड़ा सा इसमें एक चेंजेस करना रहेगा। तो इसके लिए क्या रहेगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो है उसकी स्थिति विशेष के कारण जो संचित ऊर्जा है उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। मतलब एक विशेष स्थिति या स्थिति विशेष के कारण उसमें एक संचित ऊर्जा रहेगा, उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। इसके लिए जो है मान लेते हैं सबसे पहले कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका द्विध्रुव जो आघूर्ण है P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बना के स्थित है, ठीक है। इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला एक बल युग्म का आघूर्ण टाउ रहेगा, जो क्या है, टाउ बराबर हमने कल पढ़ा था, टाउ बराबर पी साइन थीटा होगा, ठीक है। पी साइन थीटा है जो उसको क्या करेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके जो एक समांतर विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करेंगे उसके विपरीत हम उसको घुमाकर क्या करना चाहेंगे, उसको मतलब कार्य करवाएंगे, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो चित्र वही रहेगा सेम, एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे करके ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। अब मान लेते हैं द्विध्रुव इस प्रकार से है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है द्विध्रुव पहले समांतर आ गया था, विद्युत क्षेत्र के समांतर आ गए हैं, मान के चल लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो है उसके समांतर आ गया है, ये हो गया, ठीक है। अब ये विद्युत द्विध्रुव को हम थोड़ा सा घुमाए, अल्प कोण पे जब हम घुमाए हैं, समांतर आने के पश्चात यहाँ पे घुमाए, तब इसको हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस की और माइनस की ये उपस्थित है और एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उपस्थित है। तो सबसे पहले क्या रहता है, जब कोई विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित रहता है तो उसमें बल युग्म का आघूर्ण, जिसको प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण भी कहते हैं, लगता है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है, तो टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा, जिसका व्यंजक हम पहले ही देख चुके। अब मान लेते हैं इस जो विद्युत द्विध्रुव को हम अल्प कोण डी थीटा कोण से तो घुमाना चाहेंगे, ठीक है। तो किया गया कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा। अब टाउ का मान हम रख देते हैं, कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाते हैं, तब किया गया कार्य का फार्मूला निकाल लेते हैं। तो थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 कोण पे इसको घुमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 डी थीटा, ठीक है, सॉरी डी डब्ल्यू। अब आगे क्या हो जाएगा, इसका मान रख लेते हैं, थीटा 1 से थीटा 2, इसका मान हो जाएगा, यहाँ पे टाउ हट जाएगा ना थोड़ा सा, पी साइन थीटा बस होगा। तो यहाँ से पी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर है। अब यहाँ से क्या क्या हट जाएगा, W बराबर हो जाएगा, यहाँ से पी बाहर हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी बराबर माइनस कॉस थीटा। जस्ट सेम प्रोसेस रहेगा जैसे कि किए गए कार्य का व्यंजक के जैसे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं, पी पहले हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 और उसके बाद पी कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2, ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। ये हो गया किया गया कार्य का व्यंजक। अब स्थितिज ऊर्जा कब उत्पन्न होगा, जब उसको हम थीटा 1 बराबर π/2 जो मानक स्थिति से थीटा 2 बराबर केवल थीटा कोण पे जब घुमाने पे जो किया गया कार्य रहेगा, जिससे उसमें ऊर्जा संचित होगी, वही वैद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम मानक स्थिति थीटा 1 बराबर π/2 और वर्तमान स्थिति, इसका वर्तमान स्थिति रहेगा थीटा 2, जिसका मान केवल थीटा रहेगा। तब इतना से मतलब थीटा 1 π/2 कोण से जब हम थीटा कोण तक घुमाएंगे तब उसमें संचित ऊर्जा क्या रहेगा, उसमें एक ऊर्जा संचित होगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे
पीई कॉस थीटा 1 की जगह में पाई/2 माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पीई कॉस 1a, कॉस 90 का मान तो 0 हो गया और यहाँ से कॉस थीटा, तो आगे क्या हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। तो यही किया गया कार्य जो है किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो यहाँ पे हम W की जगह कितना रखेंगे U, और U बराबर आंसर आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, आया समझ में। तो इस प्रकार से हम स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्थितियां हैं, विशेष स्थितियां जो इसको बोलते हैं स्थितियां। तो सबसे पहली स्थिति है कि अगर थीटा का मान जो है 0 हो तब, तो ये हमारा समीकरण है, यदि थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1 से u बराबर माइनस पीई कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो पीई ये कौन सा होगा न्यूनतम। तो ये स्थिति जब कहलाएगा, मतलब इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव की, वह क्या कहलाएगा, स्थायी संतुलन की स्थिति में कहलाएगा, ठीक है। आप नीचे लिख लेना, स्थायी संतुलन की स्थिति, स्थायी संतुलन में, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करते हैं दूसरा स्थिति, यदि थीटा बराबर कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। दूसरा स्थिति ले लेते हैं, थीटा बराबर 90, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1 से u बराबर कितना हो जाएगा माइनस पीई कॉस 90, ठीक है। तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो u का मान आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कॉस 90 का मान 0 अंश होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह स्थिति क्या कहलाएगा, ये तो मतलब कॉस 0 का मान स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है, मतलब यहाँ पे हम कोई भी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हैं। तीसरा, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए पाई हो जाए, या 80 180 बोल सकते हैं, तब समीकरण 1 से अब समीकरण 1 में कितना रखेंगे, u बराबर हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180, u बराबर हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180 का मान होता है -1, ये माइनस माइनस कट जाएगा और u का मान आ जाएगा पीई अधिकतम, ठीक है। तो u का मान कब, जब 180 अंश पे घुमाएंगे, मतलब ये जो ध्रुव रहेगा उसको पूरा ऐसे होकर ऐसे घुमाएंगे उल्टा, तो सबसे अधिकतम कार्य करेंगे। और यहाँ पे जो है द्विध्रुव जो होगा, द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा, अस्थायी संतुलन में होगा, ठीक है। तो ये हो गया अस्थायी संतुलन, आया समझ में। तो ये था इसका व्यंजक, ठीक है। अब है आगे क्षेत्र सदिश, ठीक है। आगे है क्षेत्र सदिश, मतलब क्या है, प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह एक सदिश राशि होता है, ठीक है। कोई भी पृष्ठ है ना, वो सदिश राशि होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है। कोई भी पृष्ठ है वो हमेशा सदिश राशि कहलाता है, और उसमें एक परिमाण मतलब उसका मान के अलावा क्षेत्रफल का मान कुछ भी हो सकता है, उसमें दिशा भी होती है। और जो भी हम पृष्ठ लिए हैं वो वक्री या फिर समतली कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो समतल ही रहे पृष्ठ, या गोलाकार रहे या वक्री रहे, कुछ भी हो सकता है, और वो क्षेत्र सदिश कहलाएगा, ठीक है। और क्षेत्र सदिश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल एस से। जो भी एक पृष्ठ है, जैसे ये हो गया या ये हो गया, ये सभी पृष्ठ क्या है, क्षेत्र सदिश कहलाएंगे, तथा इसको हम वेक्टर डेल एस से प्रदर्शित करेंगे, जहां डेल एस जो होगा, डेल एस उसके परिणाम को बताएगा, और प्रत्येक क्षेत्र सदिश की जो दिशा जो है उस पृष्ठ के अभिलंबवत ऐसे बाहर की ओर होता है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ऐसे बाहर की ओर है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि हम ऊपर दिखा दिए हैं, या फिर जैसे कोई भी पृष्ठ है, जैसे कि ये पृष्ठ है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इधर ऊपर की ओर होगा। ये है क्षेत्र सदिश, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा, वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा, ठीक है।
वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा क्या है, मतलब एक वैद्युत फ्लक्स होता है जिसके बारे में बता देता हूँ, सीधा परिभाषा से आता हूँ, स्पष्ट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले अभिलंबित कुल क्षेत्र रेखाओं को या फिर कुल बल रेखाओं को की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कोई पृष्ठ है इस प्रकार से, ठीक है, ये एक पृष्ठ है और एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है, ये स्थित है पूरा एक समान। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले अभिलंबित बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं को, इस पृष्ठ से इस प्रकार से जो गुजरने वाले हैं क्षेत्र रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स जो है फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। अगर मान लेते हैं कोई छोटा सा एरिया वाला पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैसा है, डेल एस है, तब की स्थिति में इसको हम डेल फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान किसके बराबर होता है, ई इंटू डेल एस के बराबर होता है। जो एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है, एक समान ये विद्युत क्षेत्र ई और उस एरिया डेल एस के गुणनफल के बराबर होता है कौन, वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डेल फाई ई बराबर में हम लिख सकते हैं ई कॉस थीटा इंटू डेल एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और ये जो पृष्ठ का क्षेत्र है, ये जो है जो पृष्ठ लिए उसका क्षेत्र, उनके बीच में अगर कोई कोण थीटा बना हुआ है तो क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई का मान वेक्टर ई और वेक्टर डेल एस क्षेत्र सदिश के जो क्षेत्र पृष्ठ का जो क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है कौन, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये हो गया छोटा सा है, एक 2 नंबर की परिभाषा है, केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि डेल फाई ई बराबर ई इंटू या फिर डॉट डेल एस होता है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ई और वेक्टर डेल इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर हट जाएगा अगर कॉस थीटा ले रहे हैं तो, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, गाउस का प्रमेय अगला टॉपिक है, गाउस का प्रमेय, ठीक है। गाउस का प्रमेय की बात करते हैं। गाउस का प्रमेय क्या है, कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने क्या बताया था, एक आवेश और कोई भी बंद पृष्ठ से के मध्य एक संबंध बताया था, ठीक है। आवेश और उसके बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, कोई भी एक बंद पृष्ठ है, जैसे कि ये बंद पृष्ठ था और इसे गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, और आवेश कोई भी पृष्ठ में उपस्थित आवेश के मध्य एक संबंध बताया जिसे गाउस का प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो इनके कथन के अनुसार क्या है, गाउस के अनुसार इनका कथन ये है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पे उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम कैसे परिभाषित करेंगे, किसी बंद पृष्ठ में के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश मान लेते हैं Q है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है, उसमें कुल आवेश Q है और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। तो इनके कथन के अनुसार क्या होगा, फाई ई का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, तो बंद पृष्ठ हो रहा है तो उसका बंद समाकलन करेंगे ई डी एस, ठीक है, छोटा सा पृष्ठ ले रहे हैं तब की स्थिति में, ठीक है। ये हो गया बंद समाकलन जो किसके बराबर होगा, Q/ε0 के। तो उनके अनुसार ये उनका कथन है, ठीक है। जहां हम बता देंगे ε0 क्या है, विद्युतशीलता, ठीक है, ये है उसकी विद्युतशीलता। आया समझ में। तो फाई क्या हो जाएगा, जो वैद्युत फ्लक्स है किसी बंद पृष्ठ का जो है बंद समाकलन करेंगे, ठीक है, या उस पृष्ठ से का बंद समाकलन कैसा होगा, या बंद पृष्ठ में उपस्थित विद्युत क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल का जो समाकलन होगा वो कैसा होगा, Q/ε0 उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होगा, ठीक है। अब हम गॉस के प्रमेय का निगमन करेंगे। तो इसमें क्या बोलेंगे, मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश जो है किसी गोले के केंद्र पर उपस्थित है, ठीक है। अब इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर एक कोई परीक्षण आवेश है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, E होगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा चित्र बना देता हूँ।
मान लेते हैं कि एक गोला है, ठीक है, उसके केंद्र O पर कोई प्लस की आवेश उपस्थित है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है उसके पृष्ठ पर, ठीक है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो E बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r का वर्ग, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब जो है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा जो रहेगा OP के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसा रहेगा, OP के अनुदिश त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगा। पूरे गोले के लिए इधर OP के अनुदिश, या फिर कोई दूसरा बिंदु लेंगे तो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, मतलब पूरे उस गोले पृष्ठ के बाहर त्रिज्यीय दिशा के अनुदिश होगा। अब बिंदु P पर हम एक छोटा सा अवयव की कल्पना कर लेते हैं, एक छोटा सा अवयव जो कैसा है, ds है, ठीक है। ऐसा समझ में, एक छोटा सा अवयव ds की कल्पना करते हैं तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसको ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिंदु ये हो गया r। अब एक छोटा सा अवयव की कल्पना करते हैं, ठीक है, जिसका जो क्षेत्र सदिश कैसा है, ds है। इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा जो होगा, ये पृष्ठ की दिशा अभिलंबवत बाहर की ओर ही होगा, ठीक है। और बिंदु P जो होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी ओर होगा और बिंदु P या फिर ds की दिशा भी क्या होगा, इसी दिशा में होगा, मतलब दोनों एक ही दिशा में होंगे, समांतर होंगे, अर्थात E और ds के बीच का कोण कैसा होगा, 0 अंश का होगा, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर E और ds के बीच कोण जो होगा वो क्या होगा, बीच कोण थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा, एक ही दिशा में रहेगा, ठीक है। तब अतः जो हम छोटा सा अवयव लेंगे, पहला पूरा गोली पृष्ठ के छोटा सा अवयव लेंगे, इस छोटे से अवयव ds की वजह से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान है ना, अवयव ds से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, तो इस छोटे से अवयव से गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, छोटे से अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स d phi e होगा, क्योंकि छोटा सा अवयव ds लिए तो phi के जगह क्या रहेगा, d phi रहेगा, ठीक है। और इसका मान क्या हो जाएगा, e ds cos 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, e ds, क्योंकि cos 0 का मान 1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से मान रख लेंगे, समीकरण 1 से, तो d phi e बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r का वर्ग इंटू ds, ठीक है। ये हो जाएगी इस छोटे से अवयव के वजह से उस अवयव में गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा, ठीक है। अब हम संपूर्ण गोले के से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे E और ds जो हैं एक ही दिशा में, ठीक है, उनकी दिशा एक ही है, मतलब समांतर है कि, और इनके बीच का कोण कैसा है, 0 है, ठीक। E और ds के बीच का कोण 0 है। तो यहाँ से गोले पृष्ठ के से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, phi e बराबर होगा बंद समाकलन d phi e, ठीक है। अब इसका मान रख लेते हैं, तो phi e बराबर कितना हो गया, यहाँ से बंद समाकलन रहेगा, d phi की जगह हम रखेंगे 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर इंटू ds, ठीक है। इस मान को पूरा रख देंगे, यहाँ तक कि क्लियर है। अब जो है आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे जो है देखिए, यहाँ पे क्या क्या उभयनिष्ठ निकल जाएगा, phi e बराबर जो जो अचर पद होंगे उसको बाहर कर देंगे, तो 1/4πε0 Q/r का वर्ग उभयनिष्ठ है, केवल बचेगा बंद समाकलन s ds, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि बंद समाकलन s ds ये किसको बता रहे हैं, 4πr का वर्ग, मतलब बंद समाकलन करें पृष्ठ का तो गोले पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। गोले पृष्ठ का या गोलीय पृष्ठ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोलीय पृष्ठ का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो फाई ई का मान कितना हो जाएगा, तो इसके अनुसार में 1/4πε0 क्यूब बाई आर का वर्ग इंटू 4πr का वर्ग। आर का वर्ग कट जाएगा, 4π कट जाएगा, तो फाई ई बराबर कितना मिल जाएगा, Q/ε0। ये हो जाएगा गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति या फिर निगमन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाना है।